नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खबर के साथ में। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही साथ जिले में विकास कार्यों को लेकर के सरकार का क्या कुछ प्लान है, इसको लेकर के भी जनता को बताया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर पहुंचे। धामी ने इस दौरान 1463.29 लाख की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान सीएम धामी ने जिले को कई अन्य बड़ी सौगात भी दी। सीएम धामी बागेश्वर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने बाबा बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही सीएम ने बागेश्वर के बिलोना में नवनिर्मित बागेश्वर परिवहन डिपो को 19वें डिपो के रूप में उद्घाटन करते हुए बागेश्वर परिवहन डिपो को 21 बसों की सौगात भी दी है। हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं चुनाव से पहले ही बीएसपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीते रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हितेश शर्मा की अगुवाई में हरिद्वार के झबरेड़ा और भगवानपुर क्षेत्र के करीब 400 कांग्रेस और बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। हरिद्वार सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी के जिला कार्यालय पर सभी लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान सांसद निशंक ने बीजेपी ज्वाइन करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक हैं और पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी लोगों का वो दिल से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही सांसद निशंक ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का दावा भी किया। वहीं चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामने से बीएसपी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झबरेड़ा के जो हितेश शर्मा हैं, जो चेयरमैन रहे पूर्व में और कई पदों पर रहे हैं, उनके नेतृत्व में बीएसपी से और कांग्रेस से सैकड़ों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वो सदस्य हो गए हैं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर आज मैं माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद निशंक। तो हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त ने डीएम को चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्लास्टिक की सामग्री को प्रचार के दौरान बैन करने की बात कही गई है। तो राज्य निर्वाचन आयोग के उपायुक्त प्रभात कुमार सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर हरिद्वार जिले में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा है। अपने पत्र में प्रभात कुमार सिंह ने कहा कि प्रचार सामग्री में प्लास्टिक और पॉलीथीन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध के साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रचार सामग्री में प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता देना अनिवार्य होगा। इसके साथ नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र और निर्वाचन प्रतीक आवंटन के बाद किसी मकान पर प्रचार प्रसार के लिए चस्पा किए जाने संबंध में मकान मालिकों को दिया गया प्रमाण पत्र निर्वाचन अधिकार को सामने उसके पेश करना भी जरूरी होगा। उत्तराखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। जहां भर्ती घोटाले को लेकर के कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आजाद होते ही कांग्रेस ने भ्रष्टाचार शुरू कर दिया था। 1948 में कांग्रेस ने 1500 जीपों का घोटाला किया। सन 2002 में राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कई घोटाले किए गए, चाहे वो दारोगा घोटाला हो या पटवारी घोटाला, जिसके बाद हमने विपक्ष में रहकर हंगामा भी किया। तब मजबूरन कांग्रेस सरकार ने अधिकारियों को निलंबित किया। सुरेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार और सीएम ने पेपर लीक मामले में जांच बिठाकर कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। इस कांड में जो भी लोग शामिल पाए गए उनको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लेकिन ये कहने और करने में कितना अंतर है, ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आज कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करेगी। कोई भी घपलेबाज, कोई भी घोटालेबाज, ये मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वो बचने वाला नहीं। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल हल्द्वानी पहुंची। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आशा नोटियाल ने कहा कि उन्हें नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसलिए वो हर जिले में जाकर महिला मोर्चा के सदस्यों से मुलाकात कर रही हैं। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के लिए महिला कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए तैयार भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही वे अपनी कार्यकारिणी का गठन कर उसका ऐलान करेंगी और महिलाओं की चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो सके, इसके लिए भी प्रयास करेंगी। वो बहुत सामान्य परिवार से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको देश की सर्वोच्च पद पर बैठा के एक उदाहरण पेश किया है कि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में बहुत आगे बढ़ सकती हैं। कब तक कार्यकारिणी आपकी डेवलप होगी? कार्यकारिणी हम बहुत जल्दी घोषित करेंगे। अभी सभी जिलों का भ्रमण हो रहा है, बहनों से मिलना जुलना। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह देहरादून के विकास नगर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ में मुलाकात की। साथ ही कहा कि वो किसानों से जुड़ी समस्याओं को लोगों के सामने रखने का काम करेंगे। तो बीजेपी किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर विकास नगर पहुंचे, जहां उनका किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं उन्होंने कहा कि जोगिंदर सिंह पुंडीर के प्रदेश अध्यक्ष बनने से किसानों की कई समस्याओं का निस्तारण होगा और जो भी किसानों से जुड़ी समस्याएं होंगी उनका निराकरण किया जाएगा। हर खेत को पानी मिले और हर हाथ को काम मिले, तो खेती किसानी पे आज भी हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश में लगभग अधिकांश लोग 60 से 65% लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। खेती किसानी की उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। तो बीजेपी शासनकाल में गड़बड़ी का आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में भर्ती मामले को लेकर बारी बारी से हो रही गड़बड़ी को लेकर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, सभी के शासनकाल में हुई भर्तियों में गड़बड़ी के खुलासे के बाद जनता में दोनों ही दलों के खिलाफ आक्रोश है। अब सत्ताधारी पार्टी के विधायक भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और अपने दल के नेताओं को भी नसीहत देने से नहीं चूक रहे हैं। ये मैं किसी व्यक्तिगत दल के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ये जरूर सोचना है कि जनता ने हमें सेवा के लिए भेजा है, जनता ने हमें डकैती करने के लिए नहीं भेजा है। और हमें नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, अपने आचार का भी ध्यान रखना चाहिए और जनता के साथ हमको समर्पित भावना से सेवा करनी चाहिए, ना कि। तो भर्ती घोटाले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि जो दोषी हैं उन्हें बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी। विधानसभा में हुई भर्तियों को लेकर के भी अब बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहा है कि बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। तो विधानसभा भर्ती प्रकरण पर प्रेस वार्ता में स्पीकर भूषण ने बताया कि समिति पहले चरण में 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि बैकडोर भर्तियों को लेकर विधानसभा की गरिमा को आहत किया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि टीम ने गठित कर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और इसके लिए उत्तराखंड विधानसभा में 2012 से 2022 तक हुई बैकडोर भर्तियों की जांच विशेषज्ञ समिति करेगी, जो 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी।
मकड़ी का जाल बना रखा है और पहाड़ के लोगों को कहते हैं क्या आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। हर दौर में कार्य किया उन्होंने। जो भी है, जो भी इसमें 2002 से अगर 7 तक की जांच अगर चाहते हैं तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और आगे की जो नियुक्तियाँ हुई हैं और आगे की नियुक्तियां हैं उन पर आप थोड़ा सी टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये इनको तो जरूरत ही नहीं है। 6 महीने नहीं हुए अभी जो बीते से उनको मान्यता पे मिली है। तमाम रिश्तेदारों को उन्होंने, और हमारा तो सीधा सीधा मानना है कि पानी बढ़ती पानी पी लो पहले रो। एक शब्द है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रमाण हमारे उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारे अग्रवाल जी ने भी कर लिया। एक गलत नियुक्ति करवा रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं लाइन तोड़ करके करवा रहा हूँ, तो मेरा चेहरा सामने आना चाहिए, चाहे मैं कुछ नहीं हूँ। अब किसका कितना दोष है, इसलिए मैं अब तो मीडिया से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछों को जो है उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सुखरो पुल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पुल का निरीक्षण करने पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली, साथ ही साथ वक्त से इस पुल को दुरुस्त करने की मांग की है। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार में नींबूचौड़ के क्षतिग्रस्त हुए सुखरो पुल का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सुखरो पुल को दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि बीते दिनों भारी बारिश से उफनाई सुखरो नदी में बने 385 मीटर स्पान के नींबूचौड़ मोटर पुल का एक पिलर धंस गया था। पिलर धंसते ही पुल भी 2 इंच नीचे हो गया, जिसकी वजह से पुल पर आवाजाही रोक दी गई, जिससे कोटद्वार भाबर क्षेत्र से कोटद्वार बाजार का संपर्क टूट गया, जिसका स्थानीय विधायक और रितु खंडूरी ने निरीक्षण किया और जल्द से जल्द इस पुल को दुरुस्त करने की बात कही है। थोड़ा सा वो नीचे हुआ है, उसको देखने आई हूँ। और इसमें 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने इसको संज्ञान में ले लिया था और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीएम से को निर्देश दे चुके थे कि इस पर कार्रवाई तुरंत की जाए। और एक्सपर्ट टीम नोएडा से आ चुकी है, उन्होंने एक मेथड बताया है जिससे कि पुल को हम दोबारा से उसको फिर लिफ्ट करेंगे, तो उस पर काम चल रहा है। उनको बोला गया है जल्द से जल्द इस चीज़ को करें, साथ ही साथ प्रोटेक्शन इसका हम करेंगे ही, और जो रिवर ट्रेनिंग होनी है उसका भी निर्देश एसडीएम साहब को दे। अब बात काशीपुर की भी कर लेते हैं। दरअसल काशीपुर में जिला जज प्रेम सिंह की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारी दी गई। उनके अधिकार क्या हैं, इसके बारे में महिलाओं को विस्तार से बताया गया। तो काशीपुर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिला जागरूकता और साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत कर कानून की जानकारी देने के साथ ही उनकी तमाम समस्याओं के निवारण के संबंध में जागरूक किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला जज प्रेम सिंह खमाल ने की। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिन कुमार पाठक ने बताया कि महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराने हेतु उन्हें कानून की पूरी जानकारी से अवगत कराया गया। इसके अलावा महिलाओं के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के निवारण के प्रति भी उन्हें जागरूक किया गया। कि आने वाले जीवन में उनकी क्या कठिनाइयाँ होती हैं, उन कठिनाइयों को कैसे उनसे दूर करेंगे, क्या प्रोविज़न है हमारे, क्या है, उनके दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे महिलाओं की समस्त जानकारियाँ दी जा रही हैं। क्या कौन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जनपद के जो माननीय जिला जनपद न्यायाधीश जो इस डीएलएसए के चेयरमैन भी हैं, वो हैं। यहाँ पे तहसील काशीपुर के जो समिति के अध्यक्ष हैं श्री सुबीर। अब बात चमोली की भी कर लेते हैं, जहां मां नंदा देवी यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। लोग बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में मैनवाखाल में मां नंदा देवी स्वनलू देवी के मिलन के बाद रिखढारा उडियार में भगवती नंदा स्वनूल देवी वंशी नारायण मुल्ला खर्क होते हुए फुलाना पहुंचे।
जहां से भगवती नंदा सोनूल का मायका दिखाई देता है। स्थानीय छानियों में रहने वाले लोग मरुड़ियों ने भगवती के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाया और गिरागांव होते हुए भगवती नंदा सोनूल देवी नंदा मंदिर पहुंची। 2 दिन मायके में रहने के बाद भगवती नंदा सोनूल घंटागढ़ भूमि क्षेत्र के साथ भरकी गांव पहुंचे, जहां से शाम 4 बजे जागरों के जरिए भगवती नंदा नंदीकुंड और भगवती सोनूल सोना शिखर के लिए विदा होंगी। वहीं विकास नगर से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। दरअसल एक जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि हथियारी से 2 किलोमीटर आगे भलेर रोड पर जेसीबी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिस पर कोतवाली विकासनगर के द्वारा चौकी प्रभारी डाकपत्थर अर्जुन सिंह गोसाई को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। चौकी प्रभारी डाकपत्थर अर्जुन सिंह गोसाई कांस्टेबल और फायर सर्विस की टीम के साथ आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो जेसीबी रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर गहरी खाई में गिरकर हल्के पेड़ पर लटकी हुई थी, जिसके अंदर 2 लोग फंसे हुए थे। पुलिस के द्वारा जेसीबी और गहरी खाई में ना गिरे, इसके लिए ग्रामीणों की मदद से जेसीबी को रस्सी से बांधा गया और घायलों को सकुशल निकालने के लिए गैस गटर से जेसीबी के पार्ट को काटकर जेसीबी के नीचे खुदाई कर दोनों घायलों को निकालकर एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया। दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि यह हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। उधर अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। डाउनग्रेड वेतन का विरोध किया गया। तो डाउनग्रेड वेतन के निर्णय पर कर्मचारियों में भयंकर आक्रोश है। इस मामले पर अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें डाउनग्रेड वेतन का विरोध किया गया। इस दौरान डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार ने हाल में जो वेतन विसंगति तालिका जारी की है वो कर्मचारियों के लिए घातक है, जिसको वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाउनग्रेड के संबंध में हमारे महासंघ द्वारा एक चरणबद्ध तरीके से हमें कार्यक्रम दिया है। सर्वप्रथम हमने ज्ञापनों के माध्यम से माननीय जिलाधिकारी महोदय और जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से हमने ज्ञापन मुख्यमंत्री को पहुंचाया है। तत्पश्चात उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में धांधली के मामले लगातार सामने आने के बाद अब लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं अब वन विभाग भी इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली के सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। वन विभाग भी अब इस धांधली के घेरे में आता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ की कार्रवाई के मुताबिक वन दरोगा की भर्तियों में अनियमितता पाई गई है और कई छात्रों ने अनुचित साधनों से इस परीक्षा को पास किया है। छात्रों से पूछताछ करने पर एसटीएफ को धांधली में संलिप्त लोगों के सुराग प्राप्त हुए, जिसके बाद सबूतों के आधार पर लक्सर निवासी रविंद्र और खानपुर निवासी प्रशांत को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक इस परीक्षा में अब तक 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो सबूत एसटीएफ को प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से कई लोगों की संलिप्तता इस मामले में निकलकर सामने आएगी। साथ ही साथ इसमें कुछ एजेंसी के लोग और अन्य लोग जो परीक्षा केंद्रों पर रहते हैं और 1-2 इंस्टीट्यूट के नाम पता चले जहां परीक्षा हुई थी, उनकी संलिप्तता प्रथम दृष्टया पाने पर यह केस कल रात्रि में रजिस्टर्ड कर लिया गया। इसमें जो छात्र चिन्हित हुए थे उनके बयान लेने के बाद इसमें जो तथ्य आए थे उस पर 2 लोग को इसमें गिरफ्तार किया गया। जो एक का नाम है रविंदर और एक का नाम है प्रशांत, जो लक्सर और खानपुर के क्रमशः निवासी हैं। इनके द्वारा छात्रों को उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर घमासान मचा हुआ है। मामले की जांच एसटीएफ कर रही है और एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो सकी हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले की एसटीएफ जांच कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला किया है, जिसकी वजह से लगातार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
34 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। कोई कितना बड़ा से बड़ा अधिकारी कर्मचारी क्यों न हो, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उनका कहना है कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह से अहित नहीं होने दिया जाएगा। विधानसभा की भर्ती की बात हो या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक का मामला हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले में बड़ा कदम उठा रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और जो भी आरोपी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अभी हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर सरकार से कार्रवाई करने की बात की है। अब 2 महीने में समय है और क्योंकि सरकार ने उसको संज्ञान लिया है और बहुत जल्दी उस पर जो भी सरकारी कार्रवाई होगी आप सम्मुख होगी। प्रेमचंद अग्रवाल जी का विषय नहीं, विषय उस सीट का विषय है और उस सीट की गरिमा बनी रहे, इसके लिए कल हमारी अध्यक्षा ऋतु बहन जी ने उसको कमेटी घोषित की है। कांग्रेस तो हमेशा भ्रष्टाचार करने वाली है, तो जाँच का विषय तो नाको तो स्वाभाविक है। और विधानसभा अध्यक्षा जी ने माननीय मुख्यमंत्री पत्र के बाद इसे को संज्ञान लिया और एक अच्छी कमेटी बनाई है, जिस कमेटी की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर आएगी। हमारी 3 सदस्यीय कमेटी हरिद्वार है। कल से सभी वार्डों के जो हमारे कार्यकर्ता दावेदारी कर रहे हैं उनसे दावेदारी के आवेदन वो ले रहे हैं। आज सायं 5 बजे तक आवेदन आ जाएंगे। उसका कल से हम विधानसभा वाइज वहाँ के सब प्रमुख जनप्रतिनिधि चर्चा वार्ता के बाद और सर्वसम्मति हम पहली सूची 6 तारीख को और दूसरी सूची 7 तारीख को। उत्तराखंड में भर्तियों में हुए गड़बड़झाले में भले ही एसटीएफ जांच कर रही हो, भले ही एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हों, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष हमलावर है। वहीं दूसरी ओर युवा भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले और विधानसभा के साथ विभिन्न विभागों में बैकडोर से हुई भर्तियों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जनपद चमोली मुख्यालय में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में एक विशाल रैली का आयोजन किया। सोमवार को गोपीनाथ मंदिर परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक बेरोजगार छात्रों ने आक्रोश रैली निकाली, जिसके जरिए छात्रों ने मांग की कि प्रदेश में भर्तियों में हो रहे गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से हो। भले ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा जांच करवाकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही हो, लेकिन एसटीएफ उत्तराखंड के उन भ्रष्टाचारियों तक नहीं पहुंच पाएगी जो मूल रूप से इस पूरे खेल को खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार उत्तराखंड में युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं होती है, जितनी भी गड़बड़ियां भर्तियों में हुई हैं उनकी जांच सीबीआई से नहीं करवाती है, तो आने वाले वक्त में प्रदेश भर के युवा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका पूरी तरह से जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार के साथ प्रशासन की होगी। अब बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं। दरअसल उधम सिंह नगर के गैस रिसाव कांड में नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। चूहे के पोस्टमार्टम से इस गैस रिसाव कांड की परतें खुलेंगी कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ था। तो उधम सिंह नगर में गैस लीक प्रकरण में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। विगत दिनों हुए गैस लीक प्रकरण में चूहे की मौत के बाद चूहे का पोस्टमार्टम कराया गया है, जो कि गैस लीक का राज खोलेगा। क्षेत्र में चूहे के पोस्टमार्टम की घटना एक चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि 30 अगस्त को उधम सिंह नगर मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में स्थित आजाद नगर के एक कबाड़ गोदाम में जहरीली गैस रिसाव होने के बाद प्रशासन के अधिकारियों समेत 38 लोगों की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचे एसडीएम किच्छा कौस्तुभ मिश्रा, सीओ सिटी आशीष भारद्वाज, सीएफओ बंस बहादुर यादव जहरीली गैस रिसाव की चपेट में आ गए थे, जिन्हें आनंद फानन में रुद्रपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। पुलिस को यह पता चला कि जिस सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव हुआ था उसमें क्लोरीन गैस मौजूद थी। इस मामले में पुलिस ने कबाड़ी बबलू कश्यप और उससे जहरीली गैस का सिलेंडर बेचने वाले जल संस्थान के डेलीवेज कर्मी सुरेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दूसरे डेलीवेज कर्मी वीरपाल की पुलिस तलाश कर रही है। उसी दौरान इस जहरीली गैस की चपेट में एक चूहा आ गया था, जिसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस चूहे को सील कर पोस्टमार्टम के लिए बरेली लैब भेज दिया है। अब चूहे के पोस्टमार्टम के बाद गैस लीक का राज खुलेगा। ये गैस लीक करने की दुर्घटना हमारे यहाँ हुई थी, जिसमें हमने अभियोग भी पंजीकृत हुआ है। और इसमें अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो उसमें कुछ मृत चूहे हमें मिले थे गैस सिलेंडर के पास।
जिनमें से एक चूहे को हमने पशु चिकित्सक की जो टीम थी पशु चिकित्सकों की, उनके सहायता से हमने इसको सील करके एग्जामिनेशन के लिए बरेली भेजा है। उसमें उद्देश्य हमारा ये है कि जो भी केमिकल इसमें आया है, जो उनका कॉज ऑफ डेथ से, यदि केमिकल क्लियर होता है तो हम उसको ट्रेस करेंगे कि सिलेंडर कहाँ से आया और इसकी कहाँ पे यूज होता है सिलेंडर, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और साथ में जो मुलजिम है उस तक हम लोग पहुंच सकें। ये गैस लीक करने बुलेटिन के आखिर में बात चकराता की भी कर लेते हैं। दरअसल चकराता में दुबड़ी अष्टमी की धूम देखने को मिली। इस दौरान लोग पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आए। तो देहरादून का एक ऐसा गांव जहां जनजातीय क्षेत्र चकराता विधानसभा के कालसी तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मूंधान में दुबड़ी अष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पारंपरिक नृत्य करते हुए बड़े ही धूमधाम के साथ लोगों ने इस त्योहार को मनाया। बताते चलें कि जनपद देहरादून के जौनसार बावर में 39 खत है, लेकिन ये दुबड़ी अष्टमी का त्योहार खतकोरू के ग्राम मूंधान में ही मनाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि गढ़वाल क्षेत्र में भी इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन जौनसार बावर के मूंधान गांव में यह त्योहार मनाया जाता है। इस गांव के लोग बड़े बड़े पदों पर IAS, PCS के पदों पर और बैंकिंग के क्षेत्रों में विराजमान हैं, लेकिन सभी लोग अपने इस त्योहार को मनाने के लिए अपने गांव मूंधान पहुंचे हैं। वहीं इन सभी का कहना है कि पुराने वक्त में इनके पूर्वज इस त्योहार को मनाते थे और इसकी एक कहानी है जो कि ये दुबड़ी अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। वही लगातार लोग जश्न मनाते हुए नजर आए। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि स्थानीय लड़कियां, बुजुर्ग ढोल की थाप पर पारंपरिक नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। हर ओर उत्सव का नजारा देखने को मिल रहा है, लोगों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। इसका मैं आपको एक उदाहरण पेश करूंगा इस गांव का। ये गांव जो है पहले से ही जौनसार बावर में अपना नाम रखता आया है और ईश्वर की कृपा से, यहाँ का हमारे ईश्वरदेव की कृपा से और हमारा जो हाथी माटी बोलते हैं, जो हमारा एक वृक्ष है जिसको कीमू बोलते हैं, इसकी कृपा से ये हुआ है। इस गांव से आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से हम लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। जैसा भी कहा है कि 4 चौंतरू में से एक चौंतरू था जो मूंधान में था। हर नारी इनको एक तरह से रोल मॉडल के रूप में समझती है। जहाँ तक है दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरा जो हमने बच्चे को चुना है कि यहाँ का जो पूरा एरिया है, जैसे जौनसार बावर वाला जो आप कह रहे हैं, तो हम भी सब यहीं से पढ़े हैं, यहीं से सब उठे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी 50% तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब एग्रीगेट जो है मार्क्स वगैरह पढ़ाई में। इस बच्चे ने पहली बार हमने भी देखा इस बच्चे को कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सपोर्ट के और बहुत ही गरीब स्थिति से इस बच्चे ने उठा है। इसके पेरेंट्स को भी इस मामले में सलाम। हमारे जौनसार बावर में ये दुबड़ी का जो त्यौहार होता है, ये केवल एक मूंधान गांव में होता है और ये हमारा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमारी सारी जो ब्याही हुई लड़कियां हैं, हमारे कर्मचारीगण हैं, सभी लोग इसको मनाने के लिए घर आते हैं। और इसकी जो परंपरा है, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि हमारे कोई जो बुजुर्ग थे वो कहीं जो है दूसरे ज़िले में अन्य जगह में कहीं फंस गए थे। वहाँ पे कोई मतलब झूठे केस में फंस गए थे। फिर उन्होंने वहाँ इसका जो है एक आह्वान किया कि महाराज मैं जहाँ भी पहुँचूँ वहाँ पे आपके नाम का एक व्रत रखूँगा और इस दुबड़ी की पूजा करूँगा। इसमें थोड़ा सा बीच में क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो है इसमें रामला होती थी। रामला का जो प्रोग्राम होता था उसमें दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। और मूंधान गांव की विशेषता ये थी कि जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता था तो उस समय से लोग बैठे रहते थे और सुबह के 7 बजे तक पहुँचते थे। ये आज के तारीख में भी जब भी अभी हमने आज ये प्रोग्राम रखा, परिवार अगर आपको मौका मिला आने का तो आगे के टाइम पे भी आपको ऐसे मिलेगा कि मूंधान की स्थानीय माटी की इतनी कृपा है। उत्तराखंड की खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।